कर्मों को कैसे करें तत्व के माध्यम से ये बता रहे हैं चतुर्थ अध्याय के 16वें श्लोक में। किम कर्म किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म क्या है। ये जो हम कर्म करें पता होना चाहिए कि कर्म क्या है। तो कर्म जो है और अकर्म क्या है। पहले तो कर्म जाने क्या है, फिर ये जाने कि अकर्म क्या है। इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जो बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े ज्ञानी, वो भी मोहित हो जाते हैं कर्म क्या है और अकर्म क्या है, अंतर ही नहीं समझ पाते। तो वह कर्म तत्व भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तुझे भली बात ही सब कहूँगा कि जिसको जानकर तू इस अशुभ संसार से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि हम जो कर्म कर रहे हैं उसी के बंधन में बंधने के कारण तो संसार में बारंबार आ रहे हैं। चाहे हम शुभ कर्म कर रहे हैं या अशुभ कर्म कर रहे हैं, उसके बंधनों से हम बनते जा रहे हैं। तो अगर हमें इस संसार से मुक्ति प्राप्त करनी है तो सबसे बड़ा क्या हमारे पास टूल है, यही तो कि हम कर्म इस ढंग से करें कि हमें उससे मुक्ति मिल जाए। कर्म भी करें और हम मुक्त भी हो जाएं। तो ये तो बहुत कठिन काम है ना, इतना आसान नहीं कि हम कर्म करते भी जाएं और हम उसमें बंधे भी ना, लिप्त भी ना हो। जैसे कमल है कीचड़ में उग रहा है, पैदा कीचड़ में हो रहा है, लेकिन कहीं भी उसमें कीचड़ नहीं है। उसका सौंदर्य पूरा सौंदर्य विद्यमान है। सौंदर्य में एक बूंद भी कीचड़ नहीं लगा, लेकिन जबकि उगा वो कीचड़ में। तो हमें उससे ये सीखनी चाहिए। आप देखो ना, लक्ष्मी जी के पास भी चढ़ाया जाता है कमल पे बैठी बताई जाती हैं। कमल में बैठी हुई क्यों बताई जाती हैं? एक लक्ष्मी जी ऐसी हैं कि जो स्वयं सबको लक्ष्मी दे रही हैं, लेकिन स्वयं निर्लिप्त होकर बैठी हैं। जैसे कमल कीचड़ में है लेकिन निर्लिप्त है ना। इतना अपने को हल्का कर लो, इतना आप कामिक्षा से एकदम रहित हो जाओ, फल की इच्छा से कि हम लक्ष्मी दे रहे हैं तो तुम हमारे चरणों में पड़ो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके कर्म ऐसे हैं कि आपको लक्ष्मी प्राप्त हो तो वो देंगे। आपके कर्म की दरिद्रता प्राप्त हो तो आपको दरिद्रता मिलेगी। लेकिन अगर आप कर्म फल इच्छा से रहित होकर करोगे तो आपको वो अच्छा फल प्राप्त होगा। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे यही बता रहे किस प्रकार के कर्म करो। किम कर्म मतलब साधारण मनुष्य शरीर और इंद्रियों की क्रियाओं को ही कर्म मान लेते हैं कि हम जो शरीर से कर्म कर रहे हैं, जो हमारी इंद्रियां कर्म कर रही हैं, उसको हम कर्म मानते हैं कि हम शरीर से यहाँ से वहाँ गए, हमारे हाथ पैर ने ये कर्म किया, हमारे आँख ने ऐसे देखा, तो ये कर्म है हमारा। साधारण मनुष्य यही समझ लेता है। और जब इंद्रियों की क्रियाएं बंद होने को हम कहते हैं अकर्म है। हम सो गए, ये ऑफ है।